कि भगवान श्री राम तीनों मैया में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी मैया को करते थे। किसको? कैकेयी मैया को। और अधिकतर सबको पता था राजभवन में कि यदि भवन के अंदर राजमहल में भगवान हैं तो वो अधिकांशतः समय कैकेयी मैया के भवन में ही मिलते थे। और कैकेयी माता भी प्राणों से अधिक प्यार राम को करती थी। ज्ञान शक्ति है माता कौशल्या, कर्म शक्ति है माता कैकेयी और भक्ति शक्ति है माता सुमित्रा। बहुत इतना प्रेम कैकेयी राम को करती थी कि शायद अयोध्या में कोई दूसरा कैकेयी के जैसा प्रेम करने वाला नहीं होगा। एक दिन भगवान भाइयों के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते दौड़े हुए महाराज अपनी जननी के पास में चले गए। और उस समय देखा भगवान ने कि कोई नहीं है, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। तो जाकर के पीछे से महाराज अपनी मैया के साथ खेल करना शुरू कर दिया। कौन सी मैया? बोले कैकेयी मैया के साथ में आज खेलने लगे। बाकी तीनों भाई मित्रों के साथ बाहर खेल रहे हैं और रघुनंदन आए और धीरे धीरे आकर के महाराज कैकेयी मैया के साथ, पता नहीं चला माता कैकेयी को कि राम कक्ष में आ गए। बड़ा सुंदर लिखा किसी विद्वान ने कि एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। विजयनी सदा थी कैकेयी हारी निज राम रमैया से। विजयनी सदा थी कैकेयी हारी निज राम रमैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। क्या किया महाराज? जहां मैया कैकेयी बैठी थी पीछे से राम जी आ गए और अपने पैरों की आवाज भी नहीं आने दी, आहट भी नहीं हुई कि कोई आया है। और धीरे से आकर पीछे से अपनी मैया के दोनों नैनों को मूंद लिया, आंख से अपनी मैया के नैनों को दबा दिया। एक दिन रघुनंदन दबे पांव ओछत पीछे से आकर के। एक दिन रघुनंदन दबे पांव ओछत पीछे से आकर के। कर कमलन मूंद लई अखियां मैया की नजर बचा करके। कर कमलन मूंद लई अखियां मैया की नजर बचा करके। महाराज मैया को पता नहीं चला, पीछे से आए और आकर अपनी मैया कैकेयी के नेत्रों को मूंद लिया। चारों भाई लगभग एक जैसी ही अवस्था के थे, एक बराबर थे, दिखने में भी महाराज बहुत कुछ एक जैसे ही थे। और भगवान ने थोड़ी सी आवाज में परिवर्तन किया कि मैया मुझे जान ना जाए। तो प्रेम से अपनी मैया के नेत्रों को दबा लिया और महाराज चुपचाप खड़े हो गए। मैया मन में सोचने लगी, कौन है ये? किसने मेरे नेत्रों पे को मूंद लिया है? गही मौन रहे कछु देर प्रभु मुकते नहीं कहत कछु पैना। गही मौन रहे कुछ देर प्रभु मुकते नहीं कहत कछु पैना।
बतलाओ को देने ना। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। महाराज अब मैया के आंख मूंद लिए, पीछे खड़े हो गए और कहने लगे मैया मैया बताओ तुम्हारे नेत्र कौन ने मूंदे, कौन ने तुम्हारी आंखों को ढक लिया है। मैया हाथों से देखने लगी, मन में विचार करती है मैया कि मेरा राम तो बहुत गंभीर है, उसमें चंचलता है नहीं, वो तो ऐसा कर ही नहीं सकता। कैकेयी मैया के मन में भाव आया, और राम का तो मजाक करने का स्वभाव भी नहीं है, बिल्कुल नहीं कर सकता, हो ना हो सकता ये भरत हो। फिर मैया सोचने लगी नहीं नहीं, भरत भी ऐसा नहीं कर सकता। कौन है? अरे लक्ष्मण बहुत नटखट है, हो ना हो ये लक्ष्मण ही है जो पीछे से आकर खड़ा हो गया है। भगवान की लीला है। भगवान मैया से कह रहे हैं मैया बताओ तुम्हारे नैना किसने मूंदे हैं। नटवर की अग्रिम लीला का अति गूढ़ भेद मापा न सकी। नटवर की अग्रिम लीला का अति गूढ़ भेद मापा न सकी। भरसक अनुमान लगा करके भी नाम सही बतला न सकी। भरसक अनुमान लगा करके भी नाम सही बतला न सकी। भोले भाले गंभीर धीर चांचल्य रहित रघुनंदन से। भोले भाले गंभीर धीर चांचल्य रहित रघुनंदन से। ऐसे नटखटपन की आशा होती न स्वप्नगत हो मन से। ऐसे नटखटपन की आशा होती न स्वप्नगत हो मन से। मैया को ऐसी आशा बिल्कुल नहीं है कि मेरा राम भी इतनी नटखट कर सकता है, इतना चंचल है। भगवान कहने लगे कि मैया नाम बताओ ना। मैया कह रही है बहुत अनुमान लगाने के बाद कि ठीक है राम मैं नाम बताती हूँ। नारायण ठीक है बेटा मैं नाम बताती हूँ। भगवान ने कहा मैया मैया सुनो। हाँ बोल। कहने लगे मैया ये जो हमारा खेल चल रहा है इसमें जीत हार होगी, और मैया सुनो जो जीत जाता है ना तो हारने वाले को उसको कुछ देना पड़ता है। इसलिए मैया यदि तुम हार गई तो तुम्हें मुझे कुछ देना होगा। मैं हार गया तो तुम जीत गई तो मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए मैया बहुत विचार करके कहना, क्योंकि इसमें हार जीत बहुत बड़ा निर्णय करने वाली है। माँ ने बहुत विचार किया और फिर कहने लगी ठीक है हार जीत किसकी होगी देखेंगे। लक्ष्मण का नाम लिया माता ने कर टटोल कर अटकर से। लक्ष्मण का नाम लिया माँ ने कर टटोल कर अटकर से। है कौन जगत में जीत सके जो लीलाधर नटवर नागर से। है कौन जगत में जीत सके लीलाधर नटवर नागर से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। बोले रघुवर इस खेल माही मैया तू मुझसे हार गई। बोले रघुवर इस खेल माही मैया मुझसे तू हार गई। माता बोली प्यारे रघुवर मैं तो तुझ
पर बलिहार भई। माता बोली प्यारे रघुवर, मैं तो तुझ पे बलिहार गई। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंजली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंजली मैया से। महाराज माँ ने नाम बताया कि लक्ष्मण, भगवान तुरंत हंसते हुए सामने आ गए। मैया तू हार गई, मैं जीत गया। मैया ने जो देखा, राम तू, मैया को लगा मेरा इतना धीर गंभीर राम कब से इतना चंचल हो गया। मैया ने बलैया लेते हुए छाती से लगा लिया, माथे को चूमा। मैया तू मुझसे हार गई। मैया कहती है मैं तो हार गई, लेकिन मैं तेरी इस लीला पर बलिहार गई। राम, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि तू मेरे साथ में ऐसा करेगा। भगवान कहने लगे, जो हारे वह कुछ देता है, जीता मैं जीतन वाले को। जो हारे वह कुछ देता है, क्रीड़ा में जीतन वाले को। मैं भी कुछ दूंगी अवश्य आज, मुंह मांगा रघुवर प्यारे को। मैं भी कुछ दूंगी अवश्य आज, मुंह मांगा रघुवर प्यारे को। बोले रघुवर मां मांगूंगा, पर कठिन शर्त होगी मेरी। बोले रघुवर मैं मांगूंगा, पर कठिन शर्त होगी मेरी। माँ वचन मुझे दो जो चाहो, होगी इच्छा पूरी तेरी। माँ वचन मुझे दो जो चाहो, पूरी होगी इच्छा तेरी। भगवान कहने लगे, मैया अब मैं जो तुमसे मांगने वाला हूं ना, वो बहुत कठिन है, विचार कर लो मैया। हाँ हाँ राम, मैं तो तेरे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ, मांगना। नहीं मैया, पहले मुझे वचन दो। मैया ने अपने राम के हाथ में अपना हाथ रखा। मैया जो मांगूंगा दोगी। मैया कहने लगी, राम राम, मैं वचन देती हूँ कि तू जो मांगेगा मैं दूंगी दूंगी और दूंगी। मैया का वचन मिल गया और माता बोली दूंगी अवश्य, जो मांगोगे सो पाओगे। माता बोली दूंगी अवश्य, जो मांगोगे सो पाओगे। विश्वास मुझे है राम भद्र, जग हित कर ही करवाओगे। विश्वास मुझे है राम भद्र, जग हित कर ही करवाओगे। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंजली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंजली मैया से। माँ कहने लगी, राम राम, मैं जानती हूँ कि तू मुझसे जो काम करवाएगा ना, वो जगत के लिए बड़ा हितकर होगा। तू मुझसे कभी गलत नहीं करा सकता। तू जो मांगेगा मैं दे दूंगी, मैं वचन देती हूँ। भगवान बोले, माँ केवल हितकर ही नहीं, हितकर ही नहीं परम हितकर, व्यक्तिगत ही नहीं वो चराचर का। हितकर ही नहीं परम हितकर, व्यक्तिगत ही नहीं वो चराचर का। अनिवार्य कार्य यह करना है, उतरे सिर भार धराधर का। अनिवार्य कार्य यह करना है, उतरे सिर भार धराधर का। महाराज मैया, मैं तुमसे जो मांगूंगा ना, उससे ये धरती का जो भार बढ़ गया है वो उतर जाएगा। और धराधर कौन है? बोले शेषनाग, जो धरती को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। मैया, मैं तुझसे जो वचन मांगूंगा ना, उससे उनके सिर के ऊपर जो वजन बहुत बढ़ गया है वो कुछ हल्का हो जाएगा। जो मन भावे सो मांग लाल, अपनी इस जीती बात
तेरी राजी में होगी प्रसन्नता, परम मुझे मैं राजी तेरी राजी में। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। अपनी मैया से कहने लगे कि माँ, अब जब तूने कह ही दिया है कि जो मांगूंगा वो देगी, तो मैया सुनो, ये मैं कौशल्या मैया से नहीं मांग सकता था क्योंकि वो इस कार्य को नहीं कर पाएगी। सुमित्रा मैया से भी मैं ये नहीं मांग सकता था क्योंकि मुझे पता है वो ये काम नहीं कर सकती माँ। लेकिन अब मैं तुम्हें जो कहने के लिए जा रहा हूं माँ, ध्यान से सुनो। कार्यान्वित हो योजना सही, इसके पहले कोई जान न ले। कार्यान्वित हो योजना सही, इसके पहले कोई जान न ले। निज दो वरदान पिताजी से हट कर पूरा करवा लेना। निज दो वरदान पिताजी से हट कर पूरा करवा लेना। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया। मैया, मैया मेरे लिए एक काम करेगी क्या? क्या बताना राम? बोले माँ, एक बार देवासुर संग्राम में जब तुम पिताजी के साथ में गई थी लड़ने के लिए, तुम्हारे रण कौशल को देखकर पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और वहां पर तुम वीरांगना की भांति तुमने युद्ध किया, पिताजी के प्राणों को बचाया। और उस समय महाराज ने तुमसे कहा था कि केकेई, आज मैं तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हो गया हूं, वरदान मांग लो, क्या चाहिए? जो कहूं कि वो दे दूंगा। केकेई मैया ने कहा, नहीं महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं चाहती। नहीं केकेई, तुमने बहुत आज मेरे प्राणों को बचाया है, बहुत कौशल से तुमने महाराज रणभूमि को जीता है। केकेई भगवान कहने लगे कि मैया, उस समय बार बार महाराज के कहने पर भी तुमने उनसे कुछ मांगा नहीं था। तुमने कह दिया था कि महाराज अभी तो कुछ नहीं चाहिए, कभी जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। तो माँ आज तुमको अपने राम के लिए पिताजी से 2 वरदान मांगना है। यदि तुमने मुझे वचन दिया है मैया, तो राम आज तुम्हारे सामने खड़े होकर के याचना पूर्वक मांग रहा है। माँ, बहुत कठोर होगा, बहुत कठिन होगा, मैं सब जानता हूं कि इसका परिणाम क्या होगा, पर मेरी बात सुनो। मैया सोचने लगी, ऐसी कौन सी बात है? राम इतनी भूमिका क्यों बना रहा है? सीधे सीधे मुझसे क्यों नहीं कह देता कि उसे क्या चाहिए? भगवान कहने लगे कि जब होए पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अधिकारी। जब होए पिताजी मेरे हित, राज्याभिषेक के अधिकारी। माँ लेना तभी मांग राम को, बरस चतुर्दश बनवासी। मांग तभी राम को, बरस चतुर्दश बनवासी। युवराज होए भरत प्रिय, कौशल का राज संभालेंगे। युवराज होए भरत प्रिय, कौशल का राज संभालेंगे। तब तक हम बनवासी बनकर माँ बिगड़ी बात बना लेंगे। तब तक हम बनवासी बनकर माँ बिगड़ी बात बना लेंगे। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। माँ एकदम सकुचा गई, घबरा गई, क्या कह दिया राम? बोले माँ, जब महाराज दशरथ मेरे राज्याभिषेक के अभिलाषी हों
और 2 वरदान मांग लेना। माँ, पहला वरदान मांगना कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाए, और जब तक मैं वनवास जाऊंगा, जब तक भरत भैया अयोध्या की गद्दी को संभालेगा। और माँ, उन 14 वर्षों में जितनी बात बिगड़ गई है हम उस सबको बना लेंगे। माँ की तो मानो हृदय गति रुक गई। राम, तूने क्या मांग लिया? रह गई ठिठक मंझली मैया, यह कठिन काम मुझसे लोगे। रह गई ठिठक मंझली मैया, यह कठिन काम मुझसे लोगे। कौशल उजाड़ने का कलंक अपनी मंझली माँ को दोगे। कौशल उजाड़ने का कलंक अपनी मंझली माँ को दोगे। कैकेयी मैया कहने लगी, राम जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? पूरा कौशल उजड़ जाएगा। और मैं ये भी जानती हूं कि तुम्हारे वियोग में हो सकता है तुम्हारे पिता जीवित भी ना रह पाए। लेकिन ये कठिन काम, इस कौशल को उजाड़ने का काम, हमेशा के लिए कलंकी जीवन, और पूरी दुनिया कभी मेरा नाम लेना भी पसंद नहीं करेगी। जो तू मुझे कह रहा है ना राम, उसके बाद तेरी माँ कैकेयी सदैव के लिए बदनाम हो जाएगी। दुनिया में कोई अपने बच्चे का नाम कभी कैकेयी नहीं रखेगा राम, जिस दिन मैं ये निर्णय ले लूंगी। रह कर जग में सह कर सबकी है लाल, कठिन जीना होगा। रह कर जग में सह कर सबकी है लाल, कठिन जीना होगा। आजीवन सिसक होगा, अपयस का कुट पीना होगा। आजीवन सिसक होगा, अपयस का कट पीना होगा। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। माँ कहने लगी, राम मेरा पूरा जीवन आजीवन सिसक होगा, रोते रोते बीतेगा। अपयस का घड़ा मेरे सिर पर फूट जाएगा। लेकिन मेरे लाल, फिर भी यदि तुझे ये पसंद है, फिर भी यदि तू ये चाहता है, तो फिर भी यदि तुम्हें पसंद यही योजना गगर जग हित कर है। फिर भी पसंद यही योजना अगर जग हित कर है। पति पुत्र राज सुख सुयस स्वर्ग सब तुम पर सकल निछावर है। पति पुत्र राज सुख सकल सुयस और सब कुछ तुम निछावर है। इस तरह जगत के हित कारण योजना बनी सुशीला है। जगत के हित कारण योजना बनी सुशीला है। कैकेयी मातु निमेष मात्र यह नारायण की लीला है। कैकेयी मातु निमेष मात्र ये नारायण की लीला है। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली बचपन में मंझली मैया से। विजयनी सदा थी कैकेयी, हारी निज राम रमैया से। विजयनी सदा थी कैकेयी, हारी निज राम रमैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया से। एक खेल किया रघुनंदन ने बचपन में मंझली मैया
से। विजयनी सदा थी केकई, आज तक कोई केकई को हरा नहीं पाया था। हारी निज राम रमैया से, महाराज अपने राम से हार गई माँ। ये दो वचन मांग लेना, राम राम केकई का जीवन अपयश से भर जाएगा। माँ आपको अपयश जरूर मिलेगा, लेकिन इसके कारण आपका राम बड़ा सुख पाएगा। मेरे लाल को यदि सुख होगा तो महाराज ये वचन ही नहीं, केकई अपने प्राणों को देकर भी राम के सुख के लिए यदि प्राण भी देना पड़ेगा तो केकई एक पल का विलंब नहीं करेगी। माता केकई के इस रहस्य को कोई जानता है। भगवान ने कहा, जिस समय चित्रकूट में भैया भरत लेने के लिए पहुंचे और महाराज सभा बैठ गई, विदेह राज महाराज जनक गुरु वशिष्ठ के साथ सारे अवधवासी बैठे हुए थे। स्वयं भगवान ने कहा कि मेरी मां केकई को वो ही लोग दोष देंगे जो वास्तविकता को नहीं जानते। और स्वयं भगवान ने अपनी मां केकई को ये कहा था कि मां तेरे अलावा कोई दूसरा ये कर नहीं सकता, और मैया तू चाहेगी तो देखना मां, इस छोटे से अयोध्या का राजा बनकर यदि मैं रह गया तो महाराज केवल अयोध्या की सीमा तक ही सीमित रहूंगा, लेकिन यदि तू मुझे 14 वर्षों के लिए जंगल का राजा बना देगी मां, इस पूरी धरती के वन में जाऊंगा मैं, और चराचर अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा ऋषि वृंद भक्त जाने कौन कौन मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। कितने सुर असुर सारे सब बढ़ गए हैं मां, इन सब को मिटा करके महाराज, असुरों को मिटाकर, निशाचरों को मारकर, ऋषियों को दर्शन देकर, भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करके फिर मैं अयोध्या आ जाऊंगा। इसलिए मेरी मैया, मुझे मेरा ये काम तुझे करना ही होगा। अपनी छाती से लिपट गए केकई मैया की। माँ बहुत चिंतातुर हो गई, घबरा रही है, लेकिन अपने लाल के सिर पर हाथ रखते हुए वचन दे दिया कि राम ये समय आएगा जब केकई तेरे लिए ये काम जरूर करेगी। खेल खेल में बचपन में ये बात हो गई।